पर हम अपना नंबर सिस्टम का आज जो है अगला टॉपिक जो है नियरली लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर, यानी कि ऐसे सवाल हमारे एसएससी में भी आते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, उसके साथ में सीडीएस में हुआ या फिर कैट में हुआ, इन सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स में यह पूछा जाता है नंबर सिस्टम में कि बताओ कोई भी संख्या दे दी जाएगी, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे, कितने ऑड फैक्टर होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो है आज का टॉपिक है फैक्टर, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर फैक्टर होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। यदि 8 का मैं फैक्टर की बात करूं तो एक फैक्टर इसका 1 इंटू 8 होगा, एक इसका 2 इंटू 4 होगा, एक इसका फैक्टर 4 इंटू 2 होगा, मतलब ये दोनों का एक ही है। ठीक है ना, इस तरह के आपके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो इनको जो गुणा करने के बाद में 8 आ जाए या वो संख्या आ जाए तो उनको हम फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं, उधर उधर ज्यादा बात नहीं करते हैं। कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 24। इसका पहले फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेना है साइड में, कहीं पर भी आप इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हो। तो 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6, तो इसका क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये आया कि नहीं आया। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जानने हैं। तो देखो, अगर इसका एक एक फैक्टर अगर आप बनाओगे तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे 24 का हो गया 1 इंटू 24, दूसरा हो गया 2 इंटू 12, 3 इंटू जो है 8। इस तरह से आप बनाओगे तो काफी टाइम लगेगा और उसको गिनोगे तो काफी टाइम निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट सकते हैं। तो ऐसे के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ये जो है इसको ए मान लिया जाता है, इसको बी मान लिया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई तीसरी संख्या आती तो उसकी पावर को हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका होता है फार्मूला ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। अगर इसके बाद भी कोई संख्या होती तो इसी तरह जाती रहती है। ए प्लस 1 यानी कि 3 एक 4 हो गया और एक एक 2 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो 24 के कितने टोटल फैक्टर्स होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला होता है ए प्लस 1 बी प्लस 1 सी प्लस 1, और ये इस तरह से चला जाएगा। फिर ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो भैया, ये तो हो गया कि आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इवन टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि अब सारे फैक्टर्स को नहीं गिनना है, जो फैक्टर्स आपके इवन है उनको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर कई सारे चीजें जो है आएंगी। यहाँ पे कई फैक्टर जो है 8 होंगे, कोई कई फैक्टर्स इवन होंगे। इवन के लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है, कुछ नहीं बनता, बस ए इंटू बी प्लस 1 सी प्लस 1 या आगे कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह का आपका फार्मूला बन जाता है। तो इसके इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो 3 को ऑलरेडी रखो और इसको 1 1 2 हो जाएगा, यानी 6 फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना। अब ऑड फैक्टर्स का टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका हमारा फार्मूला बनता है, आपकी बार ए को भी छोड़ दो, बी प्लस 1 सी प्लस 1, ये होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा, इसका जो है ऑड फैक्टर्स बताओ, इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कोई भी संख्या है इसमें जो है कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। यानी प्राइम का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वह संख्या जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से हो, तो उसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसको जानने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस जितनी भी संख्याएं लिखी गई हो। यानी 24 में जो है क्या लिखा था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 3 में 1 जोड़ दो
4, ये आपका आंसर बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन चारों फार्मूलों को आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इतना आपका हो गया होगा, तो इसके आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। कभी कभी रेयर केस में यह भी पूछ लिया जाता है कि जितने फैक्टर्स है उनका सम बताओ क्या होगा। तो आपकी संख्या बड़ी होगी तो आप टोटल फैक्टर निकालने में बहुत परेशानी होगी, उसका सम कैसे करोगे? तो इसके लिए भी हमारा एक फार्मूला होता है। जैसे अभी 24 का एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा था, तो इसमें क्या करना होगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ तक गया है। इसके बाद क्रॉस करो 2 की पावर 0 इंटू प्लस 3 की पावर 1। ठीक है ना? इस तरह से आपका निकलेगा टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। इसका 1 वैल्यू हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका क्यूब का मतलब 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर सकते हैं, तो 8 से 14 एक 15 हो जाएगा, और 4 से गुणा करोगे 60 आएगा। तो इस तरह से आपका 60 जो है आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है? किस तरह से आपको सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद हमारा एक कभी कभी ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी संख्या दे देगा और उसमें जो है किसी का मल्टीपल पूछ लेगा, यानी 4 का मल्टीपल क्या है, 25 का मल्टीपल क्या है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मैंने 24 दे दिया, इसमें 4 का मल्टीपल पूछ लिया, तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस 4 कॉमन कर लो। कितना बचा? 4, यहाँ से 4 से 24 होता है, 6 बचा। तो यानी इसका 4 का मल्टीपल कितना होगा? 6 होगा, और कुछ नहीं होगा। चाहे जो भी संख्या दी रहेगी उसको पहले बाहर कर लो, जो भी संख्या बच जाती है मल्टीप्लाई में उसी को मल्टीपल बोला जाता है उसका। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भैया, इसके बाद हम जो है कुछ 2 टाइप के और हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है आपका कंजुगेटिव रिमाइंडर होता है, एक होता है सक्सेसिव रिमाइंडर होता है। ठीक है ना? तो कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की मदद से जानेंगे कि किस तरह से हमारा लगता है कंजुगेटिव रिमाइंडर। कंजुगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने 2 से जो है 21 में डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2 जाएगा, यानी 0 आ गया, यानी कि एक कंजुगेटिव रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 उतरा, या यहाँ पे और कुछ ले लो। ठीक है, फिर 1 टाइम गया, 2 1 जा 2, फिर 2 आया, फिर 0 आया, एक कंजुगेटिव रिमाइंडर 0 हो गया। इसके बाद 3 उतारो, 2 1 जा 2, 1 आ गया, यानी कि ये जो आए आपके, ये इसके कंजुगेटिव रिमाइंडर्स आए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि हर स्टेप पे जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो है अब क्वेश्चन आ रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, यदि 7550 को, यानी कि क्वेश्चन में दिया है हमारा 7550 को 2 अंकों की संख्या से लगातार विभाजित किया जा रहा है, यानी कि कोई भी संख्या मान लेते हैं यक्स है जिससे इसमें डिवाइड किया जा रहा है, तो आपके जो शेषफल आ रहे हैं वो रिमाइंडर जो आ रहा है 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो वह संख्या याद करो। ध्यान रखना, ये एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये कंजुगेटिव रिमाइंडर दिए गए हैं और नीचे भाग देने वाली संख्या याद करनी। तो ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, हम पहले इसको इस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रिमाइंडर 3 बचा है, बताओ 75 में से क्या घटाओगे? 73 आएगा, 3 आएगा।
तो यहाँ 72 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको यहाँ से उतार लो भैया। फिर ये क्या बोल रहा है 11 आया है, तो इसमें से क्या घटाओगे कि जो है 11 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसके बाद में इधर हम 0 बचा हमारा, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ से जो है आपका 14 आ रहा है, तो 14 कब आएगा जब यहाँ पे 96 होगा। अब इतना हो गया। अब इस संख्या और इस संख्या का, यानी कि x बराबर क्या होगा, HCF ऑफ 72, 24, 96, इन तीनों का जो HCF आएगा, हिंदी में कहे तो मासा, वही जो है x की वैल्यू होगी। तो यहाँ से HCF आपका क्या निकाल के आ जाएगा, कितना आएगा, 24 आ सकता है। हाँ, तो यहाँ से आपका 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको कंजुगेटिव रिमाइंडर का जो है कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना सक्सेसिव रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं उसको देख लेते हैं। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर है, इसका भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि कह रहा है कि इफ 83 इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाई 732 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। यानी कि कोई संख्या आपको दिया है 83, इसको कभी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी 3 से, कभी 2 से। तो इसका जो है सक्सेसिव रिमाइंडर ज्ञात करना है। किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 3 से और 2 से। देखो इसको कैसे लगाना है, कुछ नहीं करना है, इसको बीच में लिखो, इस तरह से रखो। 7 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 7 के 7, उसके बाद में 7 के 7, तो आपका बचा कितना, 6 आ गया। इसको इधर लिख लो। फिर इसके बाद में आपकी 3 आएगी, इससे डिवाइड करो, इसमें 3 3 जा 9, बचा कितना, 2। रिमाइंडर यहाँ लिखना है, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब बचा हमारा 2 है, 1 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो आपके सक्सेसिव रिमाइंडर कौन है, 6 है, 2 है, 1 है, यानी कि यही आपके सक्सेसिव रिमाइंडर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाना है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम इसके अगले वाले लेक्चर में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे एसएससी में आ चुका है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस में आ चुका है, या सीपीओ में आ चुका है, सीडीएस के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो उन सबको क्वेश्चंस के हम 1-2 क्लास जो है प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और आपको ये भी लग जाएगा कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो आपके यूजफुल है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप लोग कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ते हो तो आप कोई भी बुक उठा लेना, चाहे वह आपकी किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे वह अभिनव मैथ्स हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, आपको उस चैप्टर का सवाल आप आराम से खुद से हल करना सीख जाओगे, उसमें आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, अगर आपको पढ़ना मुझसे अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के पास में, और लाइक जरूर दबा दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।